7 दिन में बलात्कार की साजिश। 7 दिन तक लड़कियों का ब्रेन वॉश। 7 दिन में बर्बादी का स्पेशल कोर्स। गंदी बीमारी निकालने के लिए 7 रोज भट्टी में बैठाया जाता है। बाबा की पाप की भट्टी का खुलासा। ये लड़कियों को एक कोड वर्ड देता कि लड़की है गाय, फिर वो लड़कियों पे ही फोर्स करवाते हैं। मेन फोकस उनका सिर्फ लड़कियों पे होता है। बलात्कारी बाबा की डर्टी क्लास। एक कन्या जब 100 लड़कों के बराबर पुरुषार्थ कमा रही है, स्वर्ग की सीट दे रही है, तो फिर वो लड़कियों पे ही फोर्स करवाते हैं। 7-8 बार वो सेक्स करता है लड़कियों को, छोटी छोटी बच्चों को, औरतों को, मतलब दिन का उसका डेली का रूटीन है। सिर्फ 7 दिन में ही बदल जाती थी उन लड़कियों की जिंदगी, और फिर उन लड़कियों की जिंदगी से खेलने लगता था बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित। बलात्कार और अय्याशी के आरोपों से घिरा वही बाबा जिसने कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी, और इस बर्बादी की शुरुआत होती थी उस 7 दिन के कोर्स से जिसे उसने नाम दिया था भट्टी। सनसनी में आज देखिए पापी बाबा के भट्टी क्लास की चौंकाने वाली कहानी। ये भट्टी है आग की भट्टी। इस भट्टी में जो कुछ डालो जलकर खाक हो जाता है, लेकिन बलात्कारी बाबा वीरेंद्र दीक्षित ने ऐसी भट्टी खोल रखी थी जिसमें झुलसकर तबाह हो जाती थी भोली भाली लड़कियों की जिंदगी। 7 दिन आपको भट्टी में चढ़ना पड़े और अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने पर सारा किचरा निकल जाएगा। इसको भट्टी कहते हैं। आग की भट्टी की तरह बलात्कारी वीरेंद्र देव दीक्षित ने अपनी भट्टी में न जाने कितनी लड़कियों को झोंक दिया, न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। लड़कियां इस भट्टी के खेल को समझ नहीं पाती थीं, लेकिन जैसे जैसे वीरेंद्र देव दीक्षित के पाप की कहानियां सामने आती जा रही हैं, उसके साथ ही खुल रहा है वीरेंद्र देव के पाप की भट्टी का राज। जैसे भट्टी में सोना गलाया जाता है तो सारी खाद निकल जाती है। आधा कल्प की गंदी बीमारी है देह अभिमानी की। वो गंदी बीमारी निकालने के लिए 7 रोज भट्टी में बैठाया जाता है। देही अभिमानी बनना पड़े, अपन को आत्मा समझना पड़े। बलात्कारी बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित की भट्टी का रहस्य क्या है, ये जानने से पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीर एक आश्रम की है। यहाँ वीरेंद्र देव दीक्षित सैकड़ों लड़कियों को प्रवचन देता हुआ दिखाई दे रहा है। इस प्रवचन में वीरेंद्र देव दीक्षित लड़कियों को एक स्पेशल कोर्स के बारे में बता रहा है। ये कोर्स सिर्फ 7 दिन का होता था, लेकिन इसके पीछे छुपी होती थी वीरेंद्र देव दीक्षित की बड़ी साजिश। अपन को देह समझते हैं तो देहभान आने के कारण काम विकार आता है। देह समझने से क्रोध आता है, लोभ आता है, मोह आता है, अहंकार आता है। अगर अपन को आत्मा समझे, दूसरों को भी ज्योति बिंदु आत्मा के रूप में देखें, तो 5 विकारों की प्रवेशता नहीं हो सकती। ये प्रैक्टिस अभी परमात्मा बाप आकर के कराते हैं। सुना आपने, बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित ने लड़कियों के लिए 7 दिनों का एक कोर्स रखा था, और इस कोर्स को उसने नाम दिया था भट्टी। उस भट्टी के नाम पर बाबा आत्मा और ज्ञान की बातें करता था, लेकिन आश्रम में रह चुकी लड़कियों के मुताबिक असल में वो भट्टी थी बर्बादी की शुरुआत। सूपन खाए पूतनाएं बार बार पुरुषों के सामने नरक का गेट खोल के बैठ जाती है। दरअसल बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित आश्रम में आने वाली लड़कियों का सबसे पहले ब्रेन वॉश करता था, जिसे उसने भट्टी का नाम दिया था। उस 7 दिन की भट्टी कोर्स में वीरेंद्र देव लड़कियों को धर्म और आध्यात्म के नाम पर उल्टी सीधी बातें बताता था, सेक्स का पाठ पढ़ाता था। इन 7 दिनों के दौरान लड़कियों को आश्रम में कैदी की तरह रखा जाता था। यही नहीं, लड़कियों को काबू करने के लिए उन्हें नशे की खुराक दी जाती थी।
भट्टी बोलते हैं, जैसे कि पुलिस डिमांड पे रखा जाता है वैसे इनको ये भट्टी बोलते हैं। उन 4-5 लड़कियों को जो है ये लोग जो है, चाहे औरत होती है, उनको ये बाबा के साथ रखते हैं 15 दिन तक, और फिर उनको क्या पिलाते हैं, कहते हैं दूध में कोई दवाई डाल के पिलाते हैं, जिससे कि उसके मन वश हो जाते हैं और बिल्कुल वो बाबा के तरफ को ही भागती है। कन्याएं हैं, ये शादी करनी पड़ेगी, इससे तो अच्छा है उन कन्याओं को ज्ञान में चला लें। 7 दिन की भट्टी में बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित ने लड़कियों के लिए खास कोर्स रखा था, जिसका नाम था पोता मेल। पोता मेल उस चिट्ठी को कहा जाता था जो वीरेंद्र देव आश्रम में आने वाली लड़कियों से लिखवाता था। वीरेंद्र देव दीक्षित के खिलाफ बलात्कार का पहला मामला दर्ज करवाने वाली इस लड़की से भी वीरेंद्र देव ने चिट्ठी लिखवाई थी। इस लड़की के मुताबिक ये चिट्ठी शरीर और आत्मा की शुद्धि के नाम पर लिखवाई गई थी और लड़कियों से कहा जाता था कि वो अपनी जिंदगी के सारे राज चिट्ठी में लिख दें। लेकिन बाद में लड़कियों की लिखी उसी चिट्ठी के जरिए वीरेंद्र देव लड़कियों को ब्लैकमेल करता था। इस लड़की के मुताबिक बाबा की बातों में फंसकर जैसे ही कोई लड़की अपनी जिंदगी के सारे राज पोता मेल यानी गुप्त चिट्ठी में लिखकर बाबा के हवाले करती है, बाबा उस राज को उजागर करने का डर दिखाकर लड़की को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है और फिर वो लड़की बन जाती है बाबा की शिकार। उन्हें भगवान के पार्ट पे यकीन हो जाता है तो फिर वो अपना पोता मेल लिख कर दे देते हैं। और पोता मेल होता है कि अपने बारे में लाइफ में जो भी सेंसिटिव इशू आए हैं वो सब आप लिख कर देते हो, कि एक तरह से अपना कन्फेशन लेटर देते हो। तो फिर आप उनको रिटर्न में सब दे देते हो और अगर वहां से जाते भी हो एक तरह से ब्लैकमेलिंग काइंड ऑफ सिचुएशन हो जाती है। 7 दिन की भट्टी कोर्स के दौरान बाबा वीरेंद्र देव लड़कियों से एक हलफनामा भी लिखवाता था। सनसनी में हमने आपको उस हलफनामे को हूबहू दिखाया था। 5 से 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पर बने इस हलफनामे में वीरेंद्र देव लड़कियों से ये लिखवाता था कि वो अपनी मर्जी से आश्रम में रह रही हैं और वो बाबा की हर बात मानेंगी। इस हलफनामे में लड़कियों को अपने दस्तखत करने होते थे। जो भी लाइफ है एक्चुअली जिस चीज को गलत या पाप माना जाता है उसी को कन्फेस करते हैं। तो वो सारी चीज जो भी इंसान की लाइफ में बीती होती है जो उसे पिंच करती है वो सब वो रिटर्न में लिख कर देता है इंसान उनको। तो फिर वो सारा अपने पास रखते हैं और उसी के थ्रू एक मतलब ब्लैकमेलिंग काइंड ऑफ मेंटल स्ट्रेस में रहते हैं वहां के लोग। 7 दिन के भट्टी कोर्स में बाबा वीरेंद्र देव भोली भाली लड़कियों को गुमराह करने की पूरी कोशिश करता था। उन्हें ऐसे प्रवचन देता था जिससे लड़कियां उसके आश्रम से बाहर जाने के बारे में सोचना भी छोड़ दें। शादी करने से कुंवारियां अपवित्र हो जाती हैं। ससुर के घर जाती हैं तो सभी के आगे माथा टेकना, शादी से स्वर्ग नहीं मिलने वाला। शादी संग दोष है। बाप की सच्ची फ्रेंड बनो। बाप ऐसा फ्रेंड है जो कोई भी बात करो बाप तक ही रहेगा। शादी न करने से बंधन नहीं रहेगा। आश्रमों के अंदर अय्याशी के अड्डे चलाने वाला बलात्कारी वीरेंद्र देव संसार को एक मकान कहता था। वो खुद को भगवान बताता था। उसका कहना था कि जो भी भक्त उसकी बातें नहीं सुनेगा वो इस संसार का संतुलन बिगाड़ देगा। भगवान बाप भी षष्ठी रूपी मकान का मालिक है। वो भी षष्ठी पर आता है तो फ्री छोड़ देता है, चाहे मकान बनाने का काम करो और चाहे बिगाड़ने का काम करो। बनाने का काम वो ही कर सकेंगे जो मेरी मत पर चलेंगे और बिगाड़ने का काम वो करेंगे जो मनुष्य की मतों पर चलेंगे। 7 दिन के भट्टी कोर्स के दौरान वीरेंद्र देव लड़कियों पर ऐसे ऐसे प्रयोग करता था कि सुनकर आप भी सकते में आ जाएंगे। वीरेंद्र देव की शिकार बनी इस महिला ने भट्टी कोर्स के बारे में जो कुछ बताया वो हैरान करने वाला है। वो भट्टी का टर्म होता है ना, उस पूरे हफ्ते 10 दिन के कोर्स में हेलुसिनेशन काइंड एक सिचुएशन हो जाती है जहां पर आपको उसी का ज्ञान दे रहे होते हैं कि यही भगवान है, यही भगवान है। ये महिला कुछ साल पहले तक पापी वीरेंद्र देव दीक्षित के दिल्ली वाले आश्रम में रहती थी।
इसने आश्रम में भट्टी कोर्स के दौरान होने वाले पाखंड को बेहद करीब से देखा है। बाबा की इस पूर्व शिष्या का दावा है कि बाबा आश्रम में रहने वाली हर लड़की को 100 लड़कों के बराबर बताकर अपने जाल में फंसाता था। एक पॉइंट बोलते हैं कि एक जो लड़की होती है, एक कन्या जो होती है, वो 100 लड़कों के समान होती है, उतना पुरुषार्थ कमाती है वो। तो जो पेरेंट्स लोग होते हैं वो कन्याओं को ही फोर्स करेंगे कि एक कन्या जब 100 लड़कों के बराबर पुरुषार्थ कमा रही है, स्वर्ग की सीट दे रही है, तो फिर वो लड़कियों पे ही फोर्स करवाते हैं। मेन फोकस उनका सिर्फ लड़कियों पे होता है। बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित की पूर्व शिष्या का दावा है कि इसने बलात्कारी बाबा का वो घिनौना चेहरा देखा है जो अभी तक दुनिया के सामने नहीं आया है। इसी महिला ने हमें बताया कि वीरेंद्र देव दीक्षित अपने कमरे में बिना कपड़ों के रहता था। कमरे के अंदर नंगा रहना उसकी आदत थी। लड़कियों के रूम में बिना वस्त्र के रह रहे होते थे। कौन? वीरेंद्र देव दीक्षित। मेरे साथ ही ऐसी सिचुएशन होती थी। कभी भी लड़कियों के बीच में स्मूच कर दिया है। सोचो, लड़कियां सब देखकर खुश हो रही है और मुझे इतना अंदर से शॉक लग रहा है। 7 दिनों के भट्टी कोर्स में बाबा वीरेंद्र देव भोली भाली लड़कियों को कैद करने के लिए तरह तरह के तरीके आजमाता था। और फिर 7 दिनों के बाद लड़कियां दिमागी तौर पर इतनी लाचार और मजबूर हो जाती थी कि वो हमेशा के लिए आश्रम की 4 दीवारी में बंद हो जाती थी। वो लड़कियां इस कैद को ही अपनी जिंदगी समझने लगती थी। और फिर इसके बाद शुरू होता था वीरेंद्र देव दीक्षित की हैवानियत और अय्याशी का खेल। बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के घिनौने खेल का खुलासा करने वाली इस लड़की की माने तो बाबा ने इस तरह हजारों लड़कियों का बलात्कार किया है। बाबा खुद को भगवान बताता है और इसी भ्रम जाल में फंसकर बलात्कार की शिकार बनी लड़कियां उसके पापों का खुलासा नहीं करती हैं। वीर्य कभी नहीं गिरता है। मतलब ये एक हिंदी टर्म है और लोग इतने हैरत में पड़ते हैं अगर ऐसा नहीं होता है, गिरता नहीं है, तो इसका मतलब वो भगवान का ही रूप है। मतलब इसको एक मिरेकल के वे में बोलते हैं। इस लड़की की माने तो बाबा की शिकार बनी ज्यादातर लड़कियां बदनामी के डर से ही खामोश रहती हैं। और इसके बाद भी अगर कोई लड़की बाबा के खिलाफ बोलने की हिम्मत जुटाती है तो आश्रम में मौजूद बाबा की कट्टर भक्त लड़कियां उसे डरा धमकाकर खामोश कर देती हैं। रूटीन में जिसको आदत पड़ चुकी है, 7-8 बार वो सेक्स करता है लड़कियों को, छोटी छोटी बच्चों को, औरतों को, मतलब दिन का उसका डेली का रूटीन है। वहाँ के लोग भी जो वहाँ पर अगर भाई बहनें माताएं अगर वहाँ पर है, अंदर है, तो फंस जाते हैं क्योंकि फोन वोन उनके हाथ में नहीं दिया जाता है, कम्युनिकेट वो बाहर कर नहीं सकते हैं। अगर कुछ गलत अंदर देखे भी तो फिर वो किससे बात करे किससे नहीं। वहाँ के लोग जो इन चीजों में इन्वॉल्व है, मतलब एक तरह से हर कोई एक दूसरे का खबरी है वहाँ। लड़कियों के राज की चिट्ठी से बलात्कार की साजिश रचने वाले बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित की जिस घिनौनी कहानी का खुलासा इस लड़की ने एबीपी न्यूज के कैमरे के सामने किया है, वो कहानी दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी लोगों को सुनाई है। हम जब वहां पे इंस्पेक्शन करने लगे तब हमने देखा कि ऐसे हमें सूटकेसेस मिले जिसमें पत्र ही पत्र भरे हुए हैं। ये पत्र लड़कियों से बाबा को लिखवाए गए हैं और इनमें यौन शोषण की कितनी गंदी गंदी बातें हैं कि मैं बोल भी नहीं सकती। बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के पापों की ये नई कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। खबर तो ये भी है कि खुद को कन्याओं का कन्हैया बताने वाले इस बाबा ने लड़कियों के ब्रेन वॉश के लिए तरह तरह का अश्लील साहित्य भी तैयार करवाया था। बताया जाता है कि बाबा वीरेंद्र देव अपने गंदे साहित्य से लड़कियों के दिमाग को इतना बदल देता था कि उन्हें अच्छे बुरे का होश ही नहीं रहता था। वो लड़कियों को लव यानी प्यार के नाम पर अश्लील पाठ पढ़ाया करता था। यदि कोई भी वस्तु में और अपनी देह में अपनापन है तो जरूर बाप से लव में परसेंटेज है। अपनेपन को मिटाना ही स्वयं में बाप की समानता को लाना है। 2 मुख्य बातें लक्ष्य रूप में सामने रखनी है, एक तो लव, दूसरा लवलीन। जो जितना लवली होगा वो उतना ही लवलीन हो सकता है। बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित को बेहद करीब से जानने वालों का कहना है कि बाबा गंदे साहित्य खुद ही लिखता है और उसकी बातें इतनी घटिया और अश्लील होती हैं कि सुनकर आप भी सकते में आ जाएंगे। आश्रम में रहने वाली लड़कियों को बाप के साथ यानी खुद उसके साथ सोना चाहिए। बाप के साथ सो जाओ। बाप के साथ सोने से गंदे सपने नहीं आते।
बाप की बातों को पढ़कर आप बड़ी आसानी से ये समझ सकते हैं कि उसके दिमाग में कितनी गंदगी भरी हुई थी। सनसनी। कथित बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित कहां है, किस आश्रम में छिपा है? यूपी से लेकर दिल्ली और मध्य प्रदेश तक पुलिस उसकी तलाश कर रही है, लेकिन उसका कुछ भी अता पता नहीं चल रहा है। अब ढोंगी बाबा को तलाशने की जिम्मेदारी सीबीआई की स्पेशल टास्क फोर्स को सौंपी गई है। बलात्कारी वीरेंद्र देव की तलाश में अलग अलग आश्रमों की छानबीन हुई, लेकिन वो मिला नहीं। वीरेंद्र देव को दिल्ली से फर्रुखाबाद तक खोजा गया, लेकिन वो हाथ नहीं आया। वीरेंद्र देव की तलाश तय खाने में भी हुई, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। दिल्ली से लेकर फर्रुखाबाद तक और फर्रुखाबाद से लेकर मध्य प्रदेश के सतना तक पुलिस ढोंगी बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित को तलाश रही है, उसके आश्रमों को खंगाल रही है। लेकिन वीरेंद्र देव उर्फ शिव बाबा न जाने किस गुफा में छिपकर बैठ गया है कि पुलिस उसे तलाश नहीं कर पा रही है। और अब देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी करेगी उसकी तहकीकात। दिल्ली हाई कोर्ट ने वीरेंद्र देव दीक्षित से जुड़े मामलों की जांच कर और उसे ढूंढकर निकालने का काम सीबीआई की स्पेशल टास्क फोर्स को सौंपा है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक बाबा के कथित फर्जीवाड़े की जांच सीबीआई के डीआईजी एनएम सिंह को सौंपी गई है। एनएम सिंह ब्यूरो काडर के अधिकारी हैं और स्पेशल क्राइम डिवीजन में भी तैनात रह चुके हैं। सीबीआई ने इस मामले में अब विभिन्न राज्यों की पुलिस से संबंधित दस्तावेजों को मंगाने का काम शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक वीरेंद्र देव के खिलाफ अब तक कुल 10 मुकदमे दर्ज हैं और 5 शिकायतें आई हैं। जांच के पहले चरण में सीबीआई अलग अलग थानों में दर्ज मुकदमों की फाइलों और सबूतों को देखेगी। उसके बाद यह तय करेगी कि बाबा के फर्जीवाड़े का पर्दाफाश करने के लिए कितने मुकदमे किन धाराओं के तहत दर्ज किए जाएं। सीबीआई के आला अधिकारी ने कहा कि नए तथ्य मिलने पर सीबीआई अपनी तरफ से भी नया मुकदमा दर्ज कर सकती है। साथ ही इन मुकदमों को जांच के लिए आयकर विभाग और ईडी को भी भेज सकती है। यानी आने वाले दिनों में बाबा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वीरेंद्र देव दीक्षित के आश्रमों पर लगातार छापेमारी कर रही दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के मुताबिक सीबीआई कार्रवाई करने में ढिलाई बरत रही है। सीबीआई को कल में आज में पूरे देश में साइमल्टेनियस रेड्स करने की जरूरत है, क्योंकि जहां हम पहुंच रहे हैं वहां के लोकल समय ये बता रहे हैं कि आपके आने से पहले ही लड़कियां निकाल दी गई। तो ये लड़कियां तो निकलेंगी। अब इतना समय अगर आप देंगे, विजय विहार का जो ऑपरेशन हुआ था उस ऑपरेशन को अब 5 दिन हो गए, तो 5 दिन में तो ये लड़कियां गायब करेंगे। ये शायद आपको भी मालूम हो कि बाबा राम रहीम को उसके असली अंजाम यानी सलाखों तक पहुंचाने का काम भी सीबीआई कैडर के अधिकारियों ने ही किया था। ऐसे में वो सारे परिवार सीबीआई से उम्मीद लगाए बैठे हैं जिनकी बेटियां और रिश्तेदार ढोंगी वीरेंद्र देव दीक्षित के आश्रम में आकर कहीं गुम हो गई हैं। सनसनी के लिए दिल्ली से ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। सनसनी। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।